बाकी सब बढ़िया रहा, लेकिन जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या ने मैच जीतने के बाद जसप्रीत बुमराह के लिए जो कहा, सवाल आता है कि कितना दम है बात में, और बाकी चीजों के बारे में भी बात की गई है। भाई, मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर से दिखाया कि प्लेऑफ के लिए वो सबसे ज्यादा खतरनाक टीम क्यों है, क्योंकि उसने पहले ही मैच में रंग दिखाते हुए गुजरात को आईपीएल से बाहर किया और अपनी जगह क्वालिफायर 2 में बनाई है, और अब 1 तारीख को पंजाब से भिड़ेगी। लेकिन जीतने के बाद जसप्रीत बुमराह की तारीफ छोड़िए, रोहित शर्मा की बात और तमाम चीजों के बारे में बात करने के लिए हार्दिक पांड्या पहुंचे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में और कहा कि देखो, एक पॉइंट पे गेम ना इवन था, माने दोनों टीमें बराबर थी, गुजरात और हम दोनों एक तरफा थे, वहां से कोई भी जीत सकता था। हाँ, लेकिन क्या हुआ, विकेट ना बेटर होता जा रहा था सेकंड इनिंग में बैटिंग के लिए, और ये सही बात भी थी। जो बॉल थी वो बैट पे अच्छी आ रही थी। साई सुदर्शन और जो वॉशिंगटन सुंदर थे, उन्होंने रिदम अच्छा पकड़ लिया था, लेकिन एक चीज थी जो हमें करनी थी, हमें अपनी नर्व को कंट्रोल में रखना था और उससे थोड़ा सा जो अपने बॉयज थे ना, अपनी टीम थी, उसको बैक करना था। जब आपके पास 5-5 ट्रॉफी जीतने का एक्सपीरियंस होता है तो दोस्त ये ईजी होता है, इतना टफ नहीं होता। लेकिन बात अगर बैटिंग की जाए तो जिस तरीके से जॉनी बैरिस्टो ने बैटिंग की और जो स्टार्ट दिया, डेब्यू उससे बेहतर हो नहीं सकता था मुंबई इंडियंस के लिए, वो भी तब जब आपको रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया हो। ये एक स्पेशल फ्रेंचाइजी है, और आज फिर उसने बताया कि जब जरूरत पड़ती है तो वो स्पेशल कैसे होती है, और ये उसी तरीके से खेली। फिर बात आई रोहित शर्मा की, कहा कि देखो, सिंपल सी बात है, रोहित शर्मा ने जिस तरीके से बैटिंग किया ना, उन्होंने अपना टाइम लिया, और एक बार जब रिदम पकड़ा फिर तो बस आप बैठकर देखिए जरा उनको कि किस तरीके से रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं। बहुत प्यारा होता है, बहुत खूबसूरत होता है, तो हम सबको पता है। खैर, फिर बात आई ग्लिसन पर, रिचर्ड ग्लिसन, इंग्लैंड के एक बॉलर, कहा कि बॉल तो कमाल की लेकिन जस्सी, यानी कि जसप्रीत बुमराह, क्या बोलूं मैं, जस्सी बिंग जस्सी, जस्सी तो जस्सी है ना यार, और जस्सी जैसा कोई नहीं। ये बात तो अब किसी भी फॉर्मेट में वैलिड है। आप क्रिकेट की किसी भी पिच पर जाएंगे, किसी भी फॉर्मेट में जाएंगे, किसी भी स्टेडियम में जाएंगे, ये बात अब वैलिड रहेगी। इसके बाद बात हुई अश्विनी की, कहा कि ग्लीसन, जस्सी, अश्विन, हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले किया, सबने अपनी नर्व को हेल्ड किया और आराम से हमें प्रेशर में लाके परफॉर्म करके दिखाया। हाँ, मैं अपनी बात करूं, यानी कि हार्दिक पांड्या ने कहा अगर मैं अपनी बात करूं तो कुछ हिट्स और आने चाहिए थे। मेरे हिसाब से जो 3 छक्के लास्ट ओवर में वो काफी थे, और उसी से मैच जीते भी हो, लगभग वही मार्जिन था। कहा कि जो छोटे छोटे मार्जिन होते हैं ना, ये हमारी मदद करते हैं, ये हम चाहते हैं कि हम खुद को पुश करें बैटिंग में, और रही बात उसकी, वो हम कर लेंगे, मुझे लगता है हम कर लेंगे जब हम क्वालिफायर खेलेंगे। अब बात आती है बुमराह को, ये कैसे तय होता है कि कब जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करेंगे। आज जैसे नई बॉल से नजर आए, वरना नई बॉल से नजर आ नहीं रहे तो दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट नजर आते थे। हार्दिक ने कहा कि देखो, बहुत सिंपल है, जब भी आपको लगे कि गेम आपसे अलग जा रहा है, आप जसप्रीत बुमराह को बुला लाइए, वो बंदा एकदम से गेम पकड़ के खींच के आपके हाथ में ला के रख देगा। बहुत सिंपल है, ये बहुत बड़ी लग्जरी होती है जब आपके पास जसप्रीत बुमराह होता है। बहुत सीधी सी बात है। ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस के ना जो हाउसिंग प्राइसेस है मुंबई के, वो उतना ही एक्सपेंसिव है। मुंबई में घर मिलना आसान नहीं है, और टीम में जसप्रीत बुमराह मिलना आसान नहीं है, ये बात चलती है। हार्दिक ने यह भी कहा कि देखो, मैं ना जो स्कोर कार्ड था उसको देख रहा था और सोच रहा था कि यार अगर यहां से जो एक्स्ट्रा रन है ना, इनको अगर रोक लिया जाए तो आखिर में काम आ जाएंगे। और हुआ यही, जब आप एंड में रन बचा लेते हो तो सिंपल होता है, आप निकल आती है। उसके बाद हार्दिक ने कहा कि देखो, मुझे ना कुछ ओवर डालने ही थे, सो दैट मैं अपने बॉलर्स को बचा के रखूं, जैसे रिचर्ड ग्लीसन को बचा के रखा। और जब आप जसप्रीत बुमराह की बात आते हो तो दोस्तों, वो कमाल था, जिस तरीके की यॉर्कर डाल के क्लीन बोल्ड किया ना, वो काबिल तारीफ था। तो वही मार्जिन है जो फिर आप जीत में और हार में तय करते हो। सिंपल है, आप जितना ज्यादा मार्जिन लेके चलेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। बाकी वही जीत गई है। अब देखते हैं क्वालिफायर 2 में पंजाब के सामने क्या होता है, और फाइनल में आरसीबी से कौन भिड़ता है। आपको क्या लगता है बताइए जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।